दोस्तों, आप सभी ये बात जानते हो कि हमारी वायुसेना 36 रफाल फाइटर जेट का इस समय इस्तेमाल करती है और अब हमारी वायुसेना की तरफ से 114 रफाल फाइटर जेट को लेने की भी तैयारी की जा रही है, जिसके बाद हमारी वायुसेना के पास टोटल 140 रफाल फाइटर जेट हो जाएंगे। यानी कि हमारी वायुसेना के पास 8 स्क्वाड्रन रफाल फाइटर जेट की मौजूद होगी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि भारत की तरफ से इन 114 रफाल फाइटर जेट को कहां पर तैनात किया जाएगा। तो अभी के लिए भारत की तरफ से प्लान ये किया गया है कि हम अपने इन रफाल फाइटर जेट को अपने पश्चिमी एरिया में अपने अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर रफाल फाइटर जेट को तैनात करेंगे और यहां से हम पाकिस्तान को तुरंत जवाब दे सकेंगे। ईस्टर्न सेक्टर में देखा जाए तो भारत की तरफ से हाशिमारा एयर बेस के ऊपर रफाल फाइटर जेट को तैनात किया जाएगा और यहां से हम चाइना को तुरंत जवाब दे सकेंगे। वहीं पर भारत की तरफ से ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन में भी रफाल फाइटर जेट को तैनात किया जाएगा और यहां से भी हम चाइना को तुरंत जवाब दे सकेंगे। भारत की तरफ से जो फ्रांस से 114 रफाल फाइटर जेट ले जा रहे हैं, इनसे हम अपनी शॉर्ट टर्म की जरूरत को तो पूरा कर सकेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो हमको अपनी वायुसेना को स्वदेशी फाइटर जेट ही बनाकर देने होंगे। साथ में एक अपडेट चाइना को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय बताया ये जा रहा है कि अब चाइना की तरफ से काफी तेजी से अपने स्टेल्थ फाइटर जेट के प्रोडक्शन को करने की तैयारी को शुरू कर दिया जा चुका है। दरअसल हाल ही में ही एक रिपोर्ट में बात बताई गई है कि चाइना की एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन अब अपने स्टेल्थ फाइटर जेट के प्रोडक्शन प्लांट का विस्तार करने जा रही है, जिसके बाद चाइना काफी तेजी से अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट का प्रोडक्शन कर सकेगा और इस विस्तार के बाद चाइना हर साल 100 से 120 की संख्या में J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट का काफी आसानी से प्रोडक्शन कर सकेगा। वहीं पर अब चाइना की तरफ से अपने J-35 फाइटर जेट का भी प्रोडक्शन करने की तैयारी की जा रही है और ये चीज दिखाती है कि इस समय चाइना की तरफ से नई नई टेक्नोलॉजी को तो काफी तेजी से बनाकर तैयार किया ही जा रहा है। साथ में चाइना की तरफ से फाइटर जेट के प्रोडक्शन रेट के ऊपर भी काफी फोकस किया जा रहा है। इस समय चाइना के J-20 फाइटर जेट के प्रोडक्शन रेट का कंपैरिजन यदि अमेरिका के F-35 फाइटर जेट के साथ किया जाए तो इस समय F-35 फाइटर जेट का प्रोडक्शन करने वाली कंपनी यानी कि लॉकहीड मार्टिन की तरफ से हर साल 150 F-35 फाइटर जेट का प्रोडक्शन किया जा सकता है। वहीं पर इस समय चाइना की तरफ से एम ये रखा गया है कि हम फ्यूचर में 300 से 400 स्टेल्थ फाइटर जेट का प्रोडक्शन पर ईयर करेंगे। इस समय अमेरिका के पास F-35 जैसा क्वालिटी में बेस्ट फाइटर जेट मौजूद है, वहीं पर चाइना अमेरिका की इस क्वालिटी का मुकाबला क्वांटिटी के साथ में करना चाहता है। लेकिन आपको बता दें कि भले ही चाइना की तरफ से कितने भी फाइटर जेट का प्रोडक्शन कर लिया जाए, लेकिन आज भी देखा जाए तो चाइना के अंदर एक्सपर्ट पायलट की काफी ज्यादा कमी है और इसीलिए चाइना अमेरिका और यूके से पायलट को बुलाकर अपने देश में पायलट को ट्रेनिंग दिलाता है और वहीं पर यूके को देखा जाए तो यूके के पायलट भारत से ट्रेनिंग लेते हैं और पिछले लंबे समय से देखा जाए तो अभी तक भी चाइना ने कोई लंबा युद्ध किसी देश के साथ नहीं लड़ा है। वहीं पर अमेरिका किसी न किसी देश के साथ हमेशा ही उलझा रहता है। आप चाहे कितने भी एडवांस हथियारों को बनाकर तैयार कर लीजिए, लेकिन उस हथियार को जो सैनिक चलाता है उसके अंदर जिगरा देखा जाता है। हथियार एडवांस हो या ना हो, लेकिन आप उस हथियार को किस तरीके से चला रहे हैं वो चीज मैटर करती है। इस बात का एक प्राइम एग्जांपल रशिया का S-400 डिफेंस सिस्टम है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध में हमने ये चीज देखी है कि यूक्रेन की सेना ने रशिया के धनाधन S-400 डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है। वहीं पर भारत की तरफ से भी S-400 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम ये चीज देख चुके हैं कि S-400 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए भारत ने पाकिस्तान के 5 से 6 फाइटर जेट को काफी आसानी से मारकर गिरा दिया था। साथ में एक अपडेट पाकिस्तान को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय बताया ये जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को बनाकर तैयार किया जा रहा है, जिनका इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान काफी आसानी से अमेरिका को भी टारगेट कर सकेगा। इस समय पाकिस्तान के पास शाहीन मिसाइल, अबाबल मिसाइल जैसी मिसाइलें मौजूद है, लेकिन अब
का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को भी बनाकर तैयार करना चाहता है और उम्मीद इस बात की जा रही है कि साल 2035 तक दुनिया भर के देशों के पास 16,000 की संख्या में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो जाएंगी। इस समय पाकिस्तान के पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जिसका इस्तेमाल करते हुए ये लंबी दूरी की मिसाइल को बनाकर तैयार कर सके, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान को लॉन्ग रेंज की मिसाइलों की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड